सभी को नमस्कार मेरे भाई। आप लोगों को पता है कि ईडीक्यूटी का नया पैटर्न आने से बहुत कुछ बदल गया है। तो आप लोगों के लिए 60 डे क्लासेस लेकर आए हैं, जिसमें ईडीक्यूटी का पूरा निचोड़ आप तक पहुंचाएंगे। नंबर सिस्टम से शुरुआत कर रहे हैं। आज बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। 60 डे तक आपको हम पूरे मैथ्स का रिवीजन करा देंगे, वो भी नए पैटर्न का। आइए, नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन अभी ये एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, जिसमें आप देखे होंगे कि गगन प्रताप ने एक छोटा सा पॉइंट गलत पढ़ा दिया था, जिस पर अभिनय शर्मा ने बहुत कुछ उनको बोला है। तो आइए आज उस क्वेश्चन को भी देखेंगे और उसका क्या सही आंसर होगा वो भी बताएंगे। हम कई लोगों का रील्स देखे जिसमें ये बात भी पूछा जा रहा था, बताया जा रहा था कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत पढ़ा दिए। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि इसका सही उत्तर क्या होगा, किसी ने नहीं बताया। आइए आज आपको हम बढ़िया समझाते हैं, तो देखा जाए। शुरुआत करते हैं मेरे भाई, संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। समझिए इसको। तो आइए सबसे पहले कुछ बातें करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृत संख्या के बारे में समझते हैं। तो प्राकृत संख्या उसको कहते हैं जो गिनती, जिससे गिनती किया जा सकता है, जिससे काउंट किया जा सकता है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कहाँ तक जाएगा, तो ये अनंत तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। पूर्ण संख्या में बस एक छोटा सा बदलाव है, उसमें एक जीरो आता है। जीरो, बस इतना ध्यान रखिएगा। प्राकृत संख्या में जीरो नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्या में जीरो है। 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक, अनंत तक। इंटीजर की बात करें, पूर्णांक संख्या, ध्यान दीजिएगा। पूर्णांक संख्या की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो पूर्णांक संख्या शुरू होता है माइनस इन्फिनिटिव से। कहाँ से शुरू होता है, तो माइनस इन्फिनिटिव से, और कहाँ तक चला जाएगा, तो प्लस इन्फिनिटिव तक। माइनस इन्फिनिटिव से कहाँ तक चला जाएगा, ये प्लस इन्फिनिटिव तक चला जाएगा। इसी को पूर्णांक संख्या मीन्स इंटीजर कहते हैं। एक और बात ध्यान रखिएगा, इंटीजर कोई भी फ्रैक्शन या किसी भी पॉइंट में नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए परिमेय संख्या की बात करते हैं। तो परिमेय संख्या नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। परिमेय संख्या नेगेटिव भी है और क्या है, पॉजिटिव भी है। मतलब आप इतना समझ लीजिए कि परिमेय संख्या का थोड़ा सा अगर और एक्सप्लेन करें आपको, तो हम आपको ऐसे समझाते हैं कि परिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक को भाग लगाते हैं 4 से, एक को भाग लगाते हैं 4 से, तो यहाँ से जो पॉइंट आता है 0.25, 0.25। अगर ऐसा कोई भी नंबर है, उसको जब हम दशमलव हटाएंगे तो इसको नीचे 100 लेंगे, मतलब इसको p बाई क्यू के रूप में लिख पाए हैं, तो इसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो फिर कहोगे सर अपरिमेय मीन्स, परिमेय संख्या मीन्स होता है रेशनल नंबर। और अगर हम आपसे कहें कि रेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, तो अपरिमेय संख्या मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसको हम अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे अगर हम दो को भाग लगाएं, दो को भाग लगाते हैं मेरे भाई किसी नंबर से, और उसमें कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता, कभी रुकेगा ही नहीं, रुकेगा। मतलब ये हर बार भाग लगाने के बाद एक नया नंबर आएगा। जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट कुछ नंबर आता जाएगा, 5 7 3 2 9 4 5 6, ऐसा आता जाएगा। हर बार एक नंबर नया आएगा, लेकिन कभी रुकेगा नहीं, कोई पैटर्न भी नहीं दिखेगा। वैसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्यों, क्योंकि हम अगर दशमलव हटाएंगे मेरे भाई, तो कभी भी इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लेकर नहीं आ पाएंगे। ऐसे एक बात समझिएगा कि दशमलव 3 प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव, अशांत दशमलव और रैकरिंग डेसिमल। शांत दशमलव से परिमेय संख्या बनता है, अशांत दशमलव से अपरिमेय संख्या बनता है, और रैकरिंग डेसिमल को भी हम परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। जैसे रैकरिंग डेसिमल कैसे हो जाएगा, जैसे आप ऐसे समझिएगा, 0.666666 चलता रहे,
अगर ऐसा चलता रहा तो आप इसको 0.6 और उसके ऊपर ऐसा रैकरिंग ऐसा लगा सकते हैं, और इसको जब फ्रैक्शन फॉर्म में लोगे तो ये हो जाएगा 6/9। इसको काट कर लाएंगे तो 2/3 इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये परिमेय संख्या होगा। तो आप समझ पाए होंगे, अपरिमेय संख्या वैसा नंबर जो कभी भी रुकेगा नहीं, दशमलव के बाद चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, उसको फ्रैक्शन फॉर्म में हम नहीं ले पाएंगे, उसको अपरिमेय संख्या। जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख पाएंगे उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। और रैकरिंग डेसिमल भी मेरा भाई परिमेय संख्या होगा, क्योंकि हम इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख पाएंगे। आइए अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्या मीन्स रियल नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये दोनों होता है। वास्तविक संख्या में, रियल नंबर में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये दोनों होता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर ये बात आप समझ पाए हैं तो थोड़ा हम और समझाते, ध्यान दीजिएगा। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या, ये सब का सब वास्तविक में आएगा। आप ऐसे समझिए कि वास्तविक में ये सब है, परिमेय में ये भी है, पूर्ण संख्या मतलब इंटीजर में पूर्ण संख्या है, पूर्णांक में पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या है। अगर आप नहीं समझ पाए तो इसका आपको हम एक शॉर्टकट भी बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका एक शॉर्टकट है कि एन, डब्ल्यू, जेड, क्यू और आर। मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और रियल नंबर, ये सब इसमें है, ये सब इसमें है, ये दोनों इसमें है, ये इसमें है, और नेचुरल नंबर आप समझ लीजिए। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये ट्रिक भी समझ में नहीं आया तो हम आपको और समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको हम एक छोटा सा चार्ट दिखाते हैं, इस बात को समझिए। इस चार्ट के माध्यम से आप ऐसा समझिए 7 सॉरी, अगर 7 की बात करते हैं तो 7 नेचुरल नंबर है, होल नंबर है और इंटीजर भी है, रैशनल नंबर मीन्स परिमेय संख्या भी है, अपरिमेय नहीं है, वास्तविक संख्या है मीन्स रियल नंबर है। जीरो की अगर बात करते हैं तो जीरो देखिए, इस नंबर के माध्यम से हम पूरा बात समझा देंगे आपको। अगर हम जीरो की बात करते हैं तो जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन होल नंबर है, इंटीजर भी है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है और रियल नंबर है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर हम -9 की बात करें तो मेरे भाई -9 नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर भी नहीं है, लेकिन इंटीजर है, रैशनल नंबर मीन्स परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय नहीं है, रियल नंबर ये है। अगर हम 5/8 की बात करें तो ये नेचुरल नंबर नहीं कहलाएगा, ये होल नंबर भी नहीं कहलाएगा। ये देखिएगा कि ये वाली जो संख्या है ये आपका इंटीजर मीन्स पूर्णांक भी नहीं कहलाएगा, और ये परिमेय संख्या है, और ये अपरिमेय नहीं है, ये रियल नंबर तो होगा ही। अगर हम 0.75 की बात करें तो ये आप देखेंगे ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है, इंटीजर नहीं है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है और वास्तविक संख्या है। अगर हम 0.33 मीन्स रैकरिंग, जो अभी थोड़ी देर पहले समझा रहे थे, ये अगर 0.333 की बात करते हैं, अगर 0.33 मीन्स रैकरिंग डेसिमल की बात करते हैं, तो वो मेरे भाई नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, आप देखिएगा थोड़ा सा इंटीजर भी नहीं है, और यहाँ से देखिए ये लेकिन परिमेय संख्या है, क्योंकि अभी हम समझाएं आपको क्या कि 0.3333 को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है, लेकिन ये रियल नंबर होगा। तो √2 की अगर बात करें हम, √2 की अगर हम बात करें, अगर √2 की बात करें तो ये मेरे भाई यहां से आप देखेंगे कि ये सिर्फ अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि √2 का मान कभी भी शांत नहीं होता है। मतलब क्या है कि √2 का वैल्यू मेरे भाई 1.414 के अलावा भी चलता रहता चलता रहता चलता रहता चलता रहता है, कभी शांत नहीं होगा। और जब शांत ही नहीं होगा दशमलव, तो क्या हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ले पाएंगे? तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। तो ये मेरे भाई ये परिमेय संख्या भी नहीं है, और बाकी तो नहीं ही होगा, क्योंकि इतना बातें इधर समझाएं तो ये समझ में आया होगा। पाई
पाई को इसलिए रखा गया है, कई बच्चों को लगता है कि पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन मेरे भाई पाई का मान 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो पाई जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, पाई का मान नेचुरल नंबर नहीं, होल नंबर भी नहीं, इंटीजर भी नहीं होगा, परिमेय संख्या भी नहीं होगा। तो कई बच्चों को लगता रहता है कि सर 22/7 परिमेय है या नहीं है? तो मेरे भाई 22/7 जो है वो परिमेय संख्या है। 22/7 होता तो वो परिमेय संख्या होता, ये 22/7 होता तो ये परिमेय संख्या होता। लेकिन पाई का मान, मेरे भाई आपको ये बात जानना होगा कि पाई का मान कभी भी 22/7 नहीं होता है। फिर कभी आपको हम इस विषय में चर्चा करेंगे तो हम आपको ये बात भी बताएंगे कि क्यों नहीं होता है और कैसे आया है ये 22/7, ये भी बताएंगे बहुत अच्छे से जब मेंसुरेशन पढ़ाएंगे। मेरे ख्याल से ये जो चार्ट अभी हम आपको दिखाए, ये आप समझ पाए होंगे। इसका आप जरूर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम इसको भी हटा देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा और इससे देखिएगा कि अभी जो प्रीवियस ईयर में सवाल आया उस सवालों को आप कितने आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए आज शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णांक है? अभी हम चार्ट भी दिखाएंगे और ये सवाल को हल करना भी सिखाएंगे। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णांक है? पूर्णांक मीन्स इंटीजर। आप इस चार्ट को देखिए, अगर हम इंटीजर की बात करते हैं तो आप देखिए क्या इंटीजर, या ये -9, -9, 0 और 7 +7 ये सब इंटीजर है। अब आप इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप हमको बताइए क्या ये इंटीजर है? तो बिल्कुल नहीं। क्या ये इंटीजर है? नहीं। क्या ये फ्रैक्शन वाला इंटीजर हो सकता है? नहीं। क्या रूट वाला हो सकता है? नहीं। तो ये संख्या इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर मतलब -इंफिनिटिव से +इंफिनिटिव। बोलिए समझ में आया कि नहीं? ये टॉपिक अभी एकदम विवाद में बना हुआ है, तो इसीलिए हमको लगा कि नंबर सिस्टम से शुरुआत कर रहे हैं तो नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन ही समझाते हुए बढ़े। ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, कहता दो अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर किस प्रकार की संख्या प्राप्त होती है? अगर दो अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए √5, अगर आप √5 और फिर √5 को जोड़ लीजिए, अगर √5 और √5 को जोड़ लेंगे तो बताइए √5 या √5 को ही जोड़ेंगे, √2 को जोड़ेंगे, तो √5 को अगर जोड़ेंगे तो 2√5 हो जाएगा। तो ये बताइए आप कि ये अपरिमेय है या परिमेय? तो आपका जवाब आएगा कि सर ये अपरिमेय है, ये इरेशनल नंबर है। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहता दो अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर किस प्रकार की संख्या प्राप्त होती है? तो यहाँ पर देखिएगा, अगर √5 में प्लस कर दें -√5, अगर -√5 जोड़ दें तो बताइए इसका उत्तर क्या आएगा? 0। और 0 क्या है? तो चलिए एक बार यहाँ देखा जाए, क्या 0 परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब हुआ कि इस सवाल का उत्तर मेरे भाई, अगर दो अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं, अगर दो अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो निश्चित तौर पर वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो कहता हमेशा परिमेय ये नहीं होगा, कहता हमेशा अपरिमेय ये भी नहीं होगा, कभी परिमेय और कभी अपरिमेय। मतलब क्या है? समटाइम्स रैशनल नंबर और समटाइम इरेशनल नंबर। मेरे भाई यही उत्तर होगा, और हमेशा पूर्ण ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो एकदम बढ़िया बढ़िया कमेंट करिए और वीडियो शेयर कर दीजिए। ये कंट्रोवर्सी जो चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। कहता है संख्या के किस समूह में अन्य सभी संख्या शामिल होती है? पूर्णांक में सभी संख्या शामिल नहीं होता है, परिमेय में नहीं, वास्तविक संख्या यही है, और प्राकृत संख्या इसमें भी नहीं। अब कहोगे सर नहीं समझ में आया, तो मेरे भाई हम आपके लिए जो बनाकर लाए हैं इसको देखिए ना। रियल नंबर वाला चार्ट देखिएगा, तो रियल नंबर में ये सब प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, ये सब का सब शामिल है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? अपरिमेय सब का सब, यहां से यहां तक ये सब का सब इसमें शामिल है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? तो अब बताओ आप हमको, इस सवाल का उत्तर देने में आपको कितना सेकंड लगता?
वास्तविक संख्या ऐसा है, मीन्स रियल नंबर ऐसा है जिसमें सब का सब शामिल है, मतलब सी नंबर आंसर आपका आसानी से हो जाता है। आप फिर हम बोलेंगे कि जो चार्ट हम यहाँ पर दिए हैं इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, इससे आप पूरा सवाल हल कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लेकर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, पूर्ण संख्याओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कहता है पूर्ण संख्या, पूर्ण मतलब होल नंबर, होल नंबर की बात करता है। कहता है कौन सा कथन सही है? तो चलिए, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या के समान होती है, बिल्कुल गलत, क्योंकि प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या जीरो से। अब कहता है पूर्ण संख्या में सभी धनात्मक पूर्णांक और शून्य शामिल है। पूर्ण संख्या में सभी धनात्मक और क्या, पूर्णांक मीन्स इंटीजर, सभी धनात्मक मीन्स इंटीजर और शून्य शामिल है। ये बात सही है। अगर नहीं तो यहां पर आप देखिए पूर्ण संख्या, देखिए पूर्ण संख्या में सभी धनात्मक धनात्मक और जीरो शामिल है। आइए अब इस सवाल को आप हल कर दीजिए। चलिए, तीसरा नंबर कहता है पूर्ण संख्याओं में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों शामिल है। नहीं, पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होता है, यह ऑप्शन गलत है। डी नंबर कहता पूर्ण संख्याओं में सभी भिन्न और दशमलव शामिल है, ये तो बिल्कुल गलत है। और आप जितना भी क्वेश्चन देख रहे होंगे ये सब का सब सीजीएल 2025 का पूछा गया सवाल, मतलब एकदम करेंट में मेरे भाई। अभी हम ईडी क्यूटी को बहुत बारीकी से उस पर काम कर रहे हैं, हम उसमें देख रहे हैं कि इस प्रकार से कम 50 सवाल 2025 में पूछा है। तो सोचिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। इधर देखिए, अगले सवाल में कहता है किस सेट में माइनस -7, 4 और 0 जैसी संख्या शामिल होगा? क्या नेचुरल में होगा? क्योंकि नेचुरल तो शुरू होता है एक से। अब ये तो इसमें माइनस वाला तो हो नहीं सकता है। पूर्ण शुरू होता है जीरो से, तो मेरे भाई इसमें भी माइनस नहीं हो सकता है। अपरिमेय संख्या, बिल्कुल नहीं। पूर्णांक मीन्स इंटीजर, यही इस सवाल का उत्तर है। बोलिए समझ में आया या नहीं आया? आप कहोगे सर अपरिमेय वाला नहीं समझा है। अपरिमेय मेरे भाई वैसी संख्या है जो कभी भी शांत होता ही नहीं है, चलता रहता चलता रहता चलता रहता है, तो वो हो ही नहीं सकता है। तो बताइए कौन सा होगा? पूर्णांक संख्या होगा। आप लोग बिल्कुल समझ रहे होंगे। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, वो जो चार्ट दिखाए हैं उसको आप सही से अध्ययन करिए, आप एकदम सवालों को बहुत कम समय में हल कर पाएंगे। और ये देखिए, सिर्फ 2025 का सवाल पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। इनमें से कौन सी संख्या पूर्णांक और पूर्ण दोनों है? पूर्णांक और पूर्ण, पूर्णांक भी है और पूर्ण भी है, ये दोनों ही है। तो बताइए क्या पूर्णांक में मीन्स इंटीजर में ये आता है? बिल्कुल आता है, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्ण जीरो से शुरू होता, मतलब ये खत्म। ये देखिए, ये पूर्ण भी है और पूर्णांक भी है, इंटीजर भी है और क्या है, पूर्ण भी है। तो ये आपका आंसर है। ये देखिए पॉइंट में, तो पॉइंट में मेरे भाई आप ये बात ध्यान रखिएगा कि पॉइंट में इंटीजर नहीं होता है और फ्रैक्शन में भी इंटीजर नहीं होता है। तो मतलब बी नंबर इस सवाल का उत्तर है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया है? अब देखिए 2025 का सवाल है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हम देखें कि बहुत विवाद चल रहा है इस टॉपिक पर, तो हमको लगा कि पूरे समझा दिया जाए और जितने सवाल प्रीवियस ईयर में आए हैं उन सभी को करा दिया जाए। तो निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णांक है पर प्राकृत संख्या नहीं है? पूर्णांक मीन्स इंटीजर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, इंटीजर तो है लेकिन नेचुरल नहीं है। ये इंटीजर है और नेचुरल भी है, ये इंटीजर है और नेचुरल भी है, ये इंटीजर है और नेचुरल भी है। ये इंटीजर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर मेरे भाई एक से शुरू होता है, ये जीरो है। मतलब ये इस सवाल का उत्तर था। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग पूर्णांक है? ये तो सबको पता है, ये देखते ही आंसर, ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये इस सवाल का उत्तर होगा। बोलिए समझ में आया या नहीं आया? एकदम आसानी से इस सवाल को हल किया जा सकता था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है √80 और √800 के बीच प्राकृत संख्याओं की संख्या, नेचुरल नंबर पूछा जा रहा है। तो √80 को तो भाई डायरेक्टली निकाल नहीं पाएंगे, तो 81 होता है 9, मतलब हमको 8 लिख लेते हैं। 9 का स्क्वायर लेंगे तो 81 हो जाएगा।
मतलब 9 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे आप। 9 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक? तो मेरे भाई 30 का स्क्वायर होता है कितना? 30 का स्क्वायर हो जाता है 900। तो आप नीचे आएंगे, 29 का स्क्वायर होता है 841। 29 का स्क्वायर होता है 841। तो आप हमको बताइए कि 28 तक ले सकते हैं? 28 तक ले सकते हैं। तो 28 में से ये वाला 8 घटा दीजिए, बीच वाली संख्या निकल जाएगा। तो बताइए कितना आ गया? 20। और इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है आपको। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? नंबर काउंट कर दिए हम। बोलो समझ पाए या नहीं समझ पाए? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ध्यान देते जाइएगा। कहता एक अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या जोड़ा जाए तो किस प्रकार की संख्या प्राप्त होती है? अगर अपरिमेय संख्या अगर कोई है, जैसे √3, और उसमें कोई परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो वो हमेशा 2 प्लस √3, मतलब इसका कभी भी वैल्यू मेरे भाई शांत नहीं हो पाएगा। कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं बता पाएंगे कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। और जब एग्जैक्ट बता ही नहीं पाएंगे तो क्या इसको हम कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो आप हमको एक बात बताओ, हम ये बताना चाह रहे हैं कि फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे तो वो परिमेय संख्या नहीं हो पाएगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? कभी भी अपरिमेय संख्या में अगर एक परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो सदैव वो परिमेय तो नहीं, सिर्फ अपरिमेय हो सकता है, पूर्णांक भी नहीं। और कभी परिमेय और कभी अपरिमेय नहीं, कभी परिमेय नहीं हो पाएगा। मतलब डी नंबर आंसर गलत है। मतलब बी नंबर इस सवाल का उत्तर है, हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। अगर अपरिमेय संख्या में अगर हम कोई भी परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। मतलब इरेशनल नंबर ही होगा, कभी वो रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। बोलिए समझ पा रहे हो या आप लोग या नहीं? समझ रहे हैं तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। और आइए थोड़ा सा रुकते हैं। मेरे भाई यही वो सवाल है जिसमें इतना विवाद हो गया। गगन प्रताप ने गलत पढ़ा दिया, ऑप्शन चेंज कर दिया, जो उनको कोई ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए था। कि कैसे आप किसी भी क्वेश्चन का जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसके आंसर को आप चेंज कर देंगे, ऑप्शन को आप चेंज कर देंगे। मेरे भाई एकदम साधारण सा क्वेश्चन था, झूठ का आप विवाद हो गया है। और गजब का बात है कि सिर्फ गगन सर ने सर गलत नहीं पढ़ाया है, और भी कई टीचर हैं जिन लोगों ने गलत पढ़ाया है मेरे भाई। तो आइए, कहता निम्न में से हम आपको, और क्या किया कि सब लोगों ने वीडियो तो बनाया लेकिन किसी भी टीचर ने इसका सही उत्तर नहीं बताया। तो आइए हम आपको समझाते हैं। निम्न में से कौन सी गैर शून्य, जो जीरो नहीं है, संख्या प्रत्येक समुच्चय से संबंधित है? मतलब क्या? पूर्ण। पूर्ण मतलब होता है होल नंबर। पूर्णांक मतलब होता है इंटीजर। और फिर कहता है परिमेय संख्या का मतलब होता है रेशनल नंबर। और वास्तविक संख्या का मतलब होता है रियल नंबर। चलिए, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय और वास्तविक, ऐसा एक नंबर चाहिए जो जीरो नहीं है। तो आप हमको बताइए कि अगर नहीं समझ पाए तो एक बार हम इस चार्ट को फिर दिखाते हैं आपको। पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय और वास्तविक, मतलब इन चारों, 1, 2, 3 और 4, ये चारों की बात कर रहा है। आइए एक बार सवाल को फिर से देखा जाए। एक बार सवाल को फिर से देखा जाए। 1, 2, 3, 4 क्या क्या? पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय और वास्तविक। पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय और वास्तविक। आइए फिर से देखते हैं। पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय और क्या है? वास्तविक। जीरो, देखिए पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है, परिमेय भी है और वास्तविक भी है। समझ पाए आपकी नहीं? अब देखिए क्या है, 7। इसके बाद आप देखेंगे माइनस वाला नंबर पूर्ण नहीं होगा, फ्रैक्शन वाला नहीं हो पाएगा, ये पॉइंट वाला नहीं हो पाएगा, रैकरिंग डेसिमल नहीं होगा, √2 इस प्रकार से नहीं हो पा रहा, पाई का मान भी नहीं हो पा रहा, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय भी नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर देखिए दो प्रकार के नंबर ऐसे हैं जो चारों में चल रहा है। कौन कौन? 7 और 0। मेरे भाई मतलब जो पॉजिटिव नंबर है वो वाला, और 0। तो बताइए 7 की तरह, मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इस प्रकार का जितना भी नंबर है वो सब। तो आप हमको एक बात बताओ, जीरो, इस क्वेश्चन में जीरो लेने के लिए मना किया गया है। तो बताइए 7 पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है, परिमेय भी है और वास्तविक भी है। अब कुछ बच्चा बोलेगा सर 7 तो ऑप्शन में नहीं है। मेरे भाई 7 का मतलब हमको ये समझा रहे हैं कि 7 की तरह नंबर, मीन्स पॉजिटिव संख्या, पॉजिटिव संख्या, नेगेटिव वाला नहीं। कौन सी संख्या? पॉजिटिव। जो संख्या पॉजिटिव है वो
मेरे भाई पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है, परिमेय भी है, और क्या है, वास्तविक भी है। बोलिए इस चार्ट का सही अध्ययन आप तक पहुंच पाया है? अगर पहुंच पाया है तो अब आप हमको बताइए, इस सवालों को आइए हम लोग हल करते हैं। देखा जाए, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय और क्या, वास्तविक, जीरो है और वन है, ये नहीं और ये भी नहीं, इन दोनों में से आंसर था, दोनों ही आंसर है। लेकिन इसमें कह दिया गया है कि गैर शून्य होना चाहिए, जो शून्य नहीं है वो नहीं, उसको नहीं लेना है, तो ये भी कट गया और ये इस सवाल का उत्तर था, और यहीं से विवाद खत्म हो गया आज से। चलिए, लेकिन हम लोग रुकेंगे नहीं और बातें करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कहता निम्न में से कौन सा एक पूर्णांक नहीं है, मतलब इंटीजर नहीं है। तो चलिए, इंटीजर नहीं है तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 पर पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया, हो गया 6, 6 को 2 से भाग लगाएंगे तो 3, ये इंटीजर है। यहां से अगर इसको रूट से बाहर निकाले तो मिला हमको क्या, मिला हमको 11, 11 मिला। अब बताओ, ये प्लस माइनस की बात करने लगेगा बच्चा, तो मेरे भाई आप बताओ, पूर्ण इंटीजर जो है वो प्लस माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, मतलब ये आपका इंटीजर है। ये देखिए, ये इंटीजर इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि हम इसका वैल्यू निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 0 पॉइंट, यहां से देखिएगा कि 3 को अगर हम √3 से भाग लगाते हैं तो √3, और √3 से हम इधर गुना कर दिए तो ये हो गया 3, ये कट जाएगा और √3 आएगा, और √3 का मान 1.73, और ये चलता रहेगा, मतलब कभी भी ये पॉइंट में ही रहेगा। ये तो मेरे भाई परिमेय भी संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो ये तो मेरे भाई इंटीजर का तो कोई चांस ही नहीं है। अब यहाँ से देखिए, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 1 गया तो क्या बचेगा, तो मेरे भाई 48, और 48 को 2 से भाग लगा दो तो आएगा 24। ये देखिए, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और ये भी इंटीजर है, ये नहीं है, मतलब ये इस सवाल का उत्तर था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग अगर समझ पा रहे हैं तो वीडियो जरूर शेयर करिएगा। कहता है 0.785 को सर्वोत्तम रूप से किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? आइए, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होता है। अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये पॉइंट को हटाएंगे तो हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब ये भी गलत है, पूर्ण नहीं हो सकता है। अपरिमेय भी नहीं हो सकता है। पूर्णांक मीन्स इंटीजर, ये भी नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। बोलिए समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? ये टॉपिक ही आज खत्म कर देते हैं। आज से आप लोग इसका एकदम विद्वान होंगे, बहुत बेहतरीन जान रहे होंगे आप लोग। आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्न में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या और एक शांत दशमलव दोनों है? परिमेय संख्या और शांत दशमलव, परिमेय संख्या और शांत दशमलव। यहां ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 2/3। कुछ बच्चा कहेगा कि सर ये 2/3 भी तो फ्रैक्शन फॉर्म में है, ये परिमेय हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। लेकिन मेरे भाई, क्या ये शांत है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका मान 0.6666666 चलता रहेगा, मतलब ये रैकरिंग डेसिमल है, रिपीटिंग डेसिमल है। लेकिन यहां पर जब हम बात करते हैं तो 7/5, यहां से 5 एक कम 5 मेरे भाई, बच गया 2, 5 चौक 20, मतलब ये शांत दशमलव भी है और पी बाई क्यू के रूप में भी लिखा हुआ है, मतलब ये वाली संख्या परिमेय भी है और शांत दशमलव भी है, मतलब बी नंबर इस सवाल का उत्तर। ये तो नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता है, कई बार अभी समझा चुके हैं। बोलिए समझ में आया कि नहीं? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है x बराबर √7 और y बराबर 5 माइनस √7, निम्न में से कौन सा सत्य है? तो कहता है x प्लस वाई अपरिमेय, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि √7 और प्लस प्लस माइनस √7, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से 5 आता है, जो एक परिमेय संख्या होता है, मतलब ए नंबर गलत है। बी नंबर की बात करते हैं तो बी नंबर सही है। अब यहां पर देखेंगे तो अगर हम √7 और माइनस 5 प्लस √7 हो जाएगा, तो आप हमको बताओ कि 2 √7 माइनस 5
क्या ये कभी भी आप बताओ परिमेय संख्या हो पाएगा? तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू ही क्लियर नहीं कर पाओगे और पूर्ण तो होगा नहीं, खत्म। मीन्स इंटीजर तो है ही नहीं। इंटीजर मेरे भाई माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, दशमलव फ्रैक्शन ये नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको एकदम आ रहा होगा। ये वीडियो आपके काम का बहुत होगा। आप इसको सेव करके रखिए, शेयर करिए। कहता एक छात्र का दावा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय होता है, तो निम्न में से कौन सा युग्म इस दावे को गलत साबित करेगा? देखिए मेरे भाई, यहां से तो आप इतना समझने के बाद ये तो समझ ही पाए होंगे कि ये जो देख पा रहे हो ये अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय, क्योंकि इसको ऐड करेंगे तो अपरिमेय संख्या मीन्स ये गलत नहीं कर रहा है। यहां से देखिएगा ये भी अपरिमेय है। पाई मेरे भाई कई बार समझा चुके हैं, ये अपरिमेय है, क्योंकि पाई का मान 22/7 तो नहीं होता है। अगर और उसमें भी √3 का मान तो कभी क्लियर होगा ही नहीं, कभी शांत होगा ही नहीं, तो ये भी अपरिमेय है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए क्या बताना चाह रहे थे कि दो अपरिमेय संख्या को जोड़ने से सदैव अपरिमेय ही होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए √5 प्लस -√5, ये दो अपरिमेय संख्या को जोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ से क्या आता है? जीरो। तो मेरे भाई जीरो परिमेय संख्या है। जीरो क्या है? परिमेय संख्या है। हम आपको फिर से वो चार्ट दिखाते हैं। देखिए आप जीरो जो है, जीरो देखिए, जीरो कहाँ है? तो परिमेय संख्या है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस दावे को गलत साबित करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस दावे को गलत साबित करता है। बोलिए समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? चलिए हम और क्वेश्चन लेते हैं, हम और सवालों की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्न में से अभिव्यक्ति को सरल बनाएं और इसके स्वभाव की पहचान करें। चलिए इसको सरल बनाते पहले। तो भाई 7√5 और इंटू 2√5 बाय √4 ऐसा है। इसको जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 7 दूनी 14, 14 गुना 5 आ रहा है, और इसको भाग लगाओगे इससे तो √4 को बाहर निकाल लीजिए, तो मेरे भाई क्या निकल कर आएगा? तो आएगा 2 आएगा। तो अब बताओ यहाँ से काट दोगे तो क्या आएगा? 35। और आप देखो कहता है, अब तो समझ ही गए होगे, आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? 35 परिमेय संख्या है, एकदम करेक्ट वाला है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है 13 का स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृत संख्या है? तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 15 का स्क्वायर होता है 225। अब आपको क्या करना है? आपको करना है क्या कि अगर आपको इसके बीच वाला नंबर चाहिए तो 225 में से इसको माइनस कर दीजिए। 225 में से 169, 225 में से 169, 169 माइनस कर दीजिए, तो 15 में से 9 जाएगा, क्या मिलेगा? तो 15 में से 9 गया 6 मिल गया। 15 में से 9 गया 6 मिला। यहाँ से देखेंगे क्या? तो यहाँ पर आया मेरे भाई 1, मीन्स 11 में से 6 जाएगा तो 5, 56। 56 ने बीच पूछा है, तो मतलब 125 भी काउंट नहीं करेंगे और इसको भी काउंट नहीं करेंगे, और इसमें इसको घटाएं तो ये काउंट हुआ भी नहीं है, लेकिन 225 काउंट हो गया है। तो मेरा जो 56 आया वो आंसर नहीं, एक और कम करिए, मतलब 55 इस सवाल का उत्तर है। ये तरीका है बीच वाला नंबर काउंट करने। समझ पाए हैं? अगर नहीं समझ पाए हैं तो आप पीछे करिए, फिर से देखिएगा। चलिए आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन और क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कहता है कॉलम 1 में दी गई सेट का कॉलम 2 में दिए गए का सही मिलान करिए। कहता प्राकृत संख्या केवल धनात्मक गिनती योग्य संख्याएं हैं। ये सही है। प्राकृत संख्या धनात्मक पॉजिटिव वाले को ही गिनता है। पॉजिटिव मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अनंत तक। पूर्ण संख्या मीन्स इंटीजर धनात्मक ऋणात्मक और शून्य, मतलब ये भी सही है। मतलब ए का 1 बी का 2 ही सही है। सम संख्या दो से विभाजित संख्याओं का सेट, मतलब दो से जो संख्या विभाज्य है वो सम संख्या कहलाता है, मतलब ये भी सही है। और वास्तविक संख्या सभी परिमेय अपरिमेय संख्या का समूह मीन्स वास्तविक संख्या कहलाता है, ये भी सही है। मतलब 1 का ए, 2 का बी, 3 सी का 3
और डी का 4 मतलब ए नंबर आंसर ही सही है। आप ज़रूर कमेंट करिएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। फिर आपके लिए कल एक नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट लेकर आएँगे, जो ईडीक्यूटी के निचोड़ को आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आप लोग थोड़ा-सा सपोर्ट करिए, आपको हम बहुत अच्छे-अच्छे कंटेंट आप तक पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। मेरा ऐप भास्कर फाउंडेशन के नाम से प्ले स्टोर पर आ गया है और 999 फीस रखा गया है और मंडे से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। 11:30 बजे से फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग जुड़िए, हम आपको 100% क्लास देंगे। और आप ऑनलाइन के साथ जुड़ते हैं और आपको बहुत दिक्कत होती है, तो आप सप्ताह में 1 दिन हमसे आप ऑफ़लाइन में मिल सकते हैं, अगर आप मेरे आस-पास, मेरे क्लास के आस-पास रहते हैं, या आप मिलना चाहें तो मिल सकते हैं, कहीं पे भी आप रहते हो। तो चलिए मेरे भाई, अगर आप इस आज के क्लास को समझे हैं, तो फिर एक बार बोलेंगे, एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए और लाइक तो कर ही दीजिए। अगर आप थोड़ा-सा कोऑपरेट करेंगे, तो हम इसी प्रकार से आपके साथ लगे रहेंगे, क्योंकि आप थोड़ा कोऑपरेट करते हैं, तो हम लोगों का भी मनोबल बना रहता है और फिर काम करने में मज़ा आता है। चलिए, फिर मिलते हैं। सभी को नमस्कार।